आज हम बनाएंगे गाजर का एकदम चटपटा सा अचार। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे पूरी पराठों के साथ इंजॉय कीजिए, आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। गाजर का ये सुपर टेस्टी चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 550 ग्राम लाल वाली गाजर ली है। गाजर को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब हम इसे छील लेंगे। और अब देखिए, इस तरह से हम गाजर को कट करेंगे। आप इस तरह से पहले इसके पीसेस कर लीजिए, उसके बाद लंबे और पतले टुकड़ों में हम इसे काट लेंगे। आप चाहें तो गाजर के गोल पीसेस भी कर सकते हो। तो देखिए, हमने गाजर को कट कर लिया है। अब हम इसे या तो 1 से 1.5 घंटे कड़ी धूप में सुखा देंगे या फिर 3 से 4 घंटे आप पंखे के नीचे भी इसे फैलाकर सुखा दीजिए। इन पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इधर मैंने 50 ग्राम हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से धो लिया था और इसे सुखा लिया है। हरी मिर्च के सूखने के बाद आप इसके डंठल हटा दीजिएगा। अब हम हरी मिर्च को कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले बीच में से कट कीजिए, उसके बाद हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे। तो मैंने गाजर की तरह ही इसको काटा है। हरी मिर्च को भी हम 1 से 1.5 घंटे पंखे के नीचे रख देंगे। तो चलिए, अब हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच सौंफ, 3 बड़े चम्मच पीली वाली सरसों ली है, 1 बड़ा चम्मच काली वाली सरसों ली है। आप चाहे तो केवल एक ही तरह की सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है। मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि इनकी नमी पूरी तरह से खत्म हो जाए। चाहे तो आप मसालों को धूप में रखकर भी सुखा सकते हो। तो देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मिक्सर में डालकर मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इसे एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इधर देखिए, हमारी गाजर भी अच्छे से सूख गई थी। मैंने 4 घंटे पंखे के नीचे इसे सुखा लिया था। आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। इसी तरह से हरी मिर्च भी सूख गई है। तो गाजर और हरी मिर्च को एक साथ कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक साइड में 3/4 कप जितना सरसों का तेल लिया है। अचार सरसों के तेल में सबसे बढ़िया लगता है। सरसों के तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करेंगे। धुआं उठने लगा है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि तेल हल्का ठंडा हो जाए। पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। अब हम मसाले मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम ये पिसा हुआ सारा मसाला डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार की रंगत बहुत अच्छी आएगी। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच नमक लिया है, या आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए। मतलब स्वाद से थोड़ा सा ज्यादा नमक ही डालिएगा। 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हींग डाल दी है। और अब देखिए, सरसों का तेल हल्का सा ही ठंडा हुआ है, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है। गरम तेल को हम मसालों के ऊपर डाल देंगे। इससे मसाले एकदम बढ़िया से फूल जाएंगे। और बस मसालों को बढ़िया से पहले मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस अचार को आपको धूप दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये अचार 2-3 महीने खराब नहीं होता है। लेकिन यदि आप ज्यादा महीनों के लिए अचार बनाना चाहते हो तो आपको अचार को सरसों के तेल से कवर करके रखना होगा। तो ये देखिए, क्या बढ़िया दिख रहा है हमारा अचार। मसाले हमने एकदम बढ़िया से मिक्स कर दिए हैं। और अचार हमारा खराब ना हो, इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव के लिए इसमें 2 बड़े चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर, या जिसे हम सिरका भी कहते हैं। मैंने वही विनेगर लिया है जो हम चाइनीज डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया से इसे मिक्स कर दीजिए। अब मैं अचार को 4 से 5 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ, जब मसाले एकदम बढ़िया से फूल जाएंगे। तो ये देखिए, अचार को बनाए हुए 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि मसाला कितनी बढ़िया से फूल गया है। तो चलिए, अब हम अचार को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए मैंने एक कोयले के टुकड़े को गैस पर गरम कर लिया था। कोयले के टुकड़े की जगह दालचीनी का टुकड़ा भी लिया जा सकता है। इस पर हम 2 पिंच हींग डालेंगे। और देखिए, जिस बरनी में आप अचार भरने वाले हो उसे अच्छे से धोकर बढ़िया से सुखा लीजिए और उल्टा करके 5 मिनट के लिए इसके ऊपर रख दीजिए। तो देखिए, 5 मिनट मैंने इसके ऊपर रखा। ऐसा करने से जो हमारा अचार होता है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और अब हम इसमें अचार को भरेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वक्त भी अचार को टेस्ट करके देख लीजिएगा। आपको नमक कम लगे तो आप अभी भी इसमें नमक और डाल सकते हो।
तो फ्रेंड्स, अचार बनाते वक्त आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी बर्तन आप अचार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एकदम साफ और सूखे होने चाहिए। गाजर और मिर्ची पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस अचार को आप 5-6 घंटे के बाद एंजॉय कर सकते हो, लेकिन असली टेस्ट 1 से 2 दिन के बाद आता है। और यदि आप अचार को ज़्यादा महीनों के लिए प्रिजर्व करना चाहते हो, तो आपको अचार को तेल से कवर रखना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गाजर का अचार 1 महीने पहले बनाया था। 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और अब मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि गाजर का अचार बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मैंने इसमें और तेल भी नहीं डाला था, ना इसको धूप दिखाई थी। तो फ्रेंड्स, आप ये अचार की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।